वरना अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 सफर और मुजफ्फर 1446 हिजरी, सितंबर की है 2 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। और सा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत जबरदस्त गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। इट्स रूटीन समर्स मॉर्निंग हियर इन कराची. It's warm, not as warm. Skies are mostly clear. Wow, what a start. Enjoy this beautiful song. मिलते हैं आपसे इसके बाद in the next 2 minutes and 40 seconds. If you wish to participate in the program, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. इसके अलावा आप हमारी Facebook community ज्वाइन कर सकते हैं, the Sunrisers community. और वहाँ पे I have already posted my मैसेज ऑफ द डे और उसके नीचे जो है वो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं. मिलते हैं इन द नेक्स्ट 2.5 minutes. So here we go. Alright, that was Sajad Ali and Sajad Bhai and Fareen Jafri with Chali Chaliye. Hope you guys enjoyed that song. One of the most beautiful songs from the season 15 of Coke Studio. So कैसे हैं भाई आप लोग, क्या हाल है और बताइए भाई क्या सीन है. और यार आज बड़े दिनों बाद वैसे साहब ने यहाँ पे ट्विटर बंद किया हुआ है. For some odd reason I never understood why, but यहाँ पे ट्विटर चलता है. ये जो हमारा without any VPN, I'm assuming there's no VPN connection. If there's a VPN connection, of course we know it's obvious. But somehow it is working. But आज पता नहीं, लग रहा है साहब अभी उठे नहीं है यार, नाराज है मुझसे, कुछ ऐसा लग रहा है. But nevertheless, चलो guys, अभी सीन क्या, अब सीन ये है कि हम आपको जो है वो लिए चलते हैं आप लोग के मैसेजेस की जाने. बट बहरहाल lots to talk about as always. It's the start of a new week. The cyclone is behind us. The rain for now, at least for Karachi, जहाँ तक कराची का ताल्लुक है, the rains are behind us. और मेरा यही ख्याल है, मैं जरा आज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है वो देख रहा था और देख के मुझे अंदाजा ये हो रहा था कि maybe we are done with the bulk of the monsoon here in south. हम यहाँ पे जुनूब में, मैं जुनूबी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो अब we have moved on. अब पंजाब वगैरह में सुना है कि जी बारिशों का एक अच्छा स्पेल इस्लामाबाद में आ सकता है आने वाले दिनों में. आई रियली होप इट डजंट हैपन इन द नेक्स्ट 2 days, बट नेवरदलेस वी विल सी व्हाट हैपेंस. सो या आज कुछ इंटरनेट ही ऐसी चल रहा है, फंसा हुआ चल रहा है कुछ यार. चलें आगे बढ़ते हैं. मैं हैश सनराइज विद अदील पे आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ. अच्छा भाई, कल रात हमारे पास जो है, हाँ कल रात से ही मैसेज आया हुआ है सुमेरा का, और सुमेरा is right now in Cape Town, South Africa. क्या बात है भाई, जबरदस्त. And she's attending FIP_org. FIP is the International Pharmaceutical Federation. अच्छा जी बिल्कुल, तो FIP ये फ्रेंच में होगा डेफिनेटली, Fédération Internationale de Pharmacie, कुछ इस तरह ही होगा मेरे ख्याल से. इनके नाम ऐसे ही होते हैं, चेक करते हैं हम. चले जी, तो उसकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें शिरकत करने के लिए शी इज देयर फ्रॉम पाकिस्तान एज द पार्ट ऑफ द डेलीगेट. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड ट्रैवल डेस्टिनेशन. आई लव द सिटी एब्सोल्युटली. आई थिंक साउथ अफ्रीका के खूबसूरत तरीन शहरों में से जो शहर है, राइट देयर एट द सदर्न टिप ऑफ दिस कंट्री. इस शहर में बड़ा ज़ाहिर है, आई थिंक इस शहर के अपने कुछ मसाइल हैं. आपको पता है कि रिसेंटली अभी पानी वानी के बड़े मसले चल रहे थे. शहर बिल्कुल मुकम्मल तौर से ये ड्राई हो गया था. ड्राई से मुराद पानी वाला ड्राई हो गया था. और फिर आपको पता है ड्राई सिटीज होते हैं इंडिया में, ड्राई स्टेट्स होती हैं जहाँ पे अल्कोहल जो है वो जुर्म होती है एंड स्टफ, उनको भी ड्राई कहा जाता है. सो ये वाला ड्राई नहीं है, तो बल्कि अल्कोहलिक कंजम्पशन काफी ज्यादा. साउथ अफ्रीका हैज गॉट इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें बिजली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये यार वो वहाँ तारीफें कर रही है, मैं उनकी बुराइयां कर रहा हूँ. नेगेटिव हो गए हम पाकिस्तानी वैसे मुझे लग रहा है, बट यस आई एग्री. साउथ अफ्रीका इज अ ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ द प्लेसेस आई रियली विश टू विजिट. और उसमें क्या था वहाँ, टेबल माउंटेन, यस ब्यूटीफुल प्लेस, गो सी. और जाके क्रिकेट स्टेडियम भी देखिए, वहाँ का बड़ा खूबसूरत व्यू है उनके क्रिकेट स्टेडियम का भी, और फुटबॉल स्टेडियम जहाँ पे वर्ल्ड कप के भी मैचेस हुए थे. केप टाउन, साउथ अफ्रीका. एंजॉय योर स्टे. आगे बढ़ते हैं. जताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. अच्छा बाय द वे, हाँ आई एम श्योर आपके होस्ट वगैरह ने बता दिया होगा, बट देयर आर सर्टेन एरियाज इन केप टाउन वेयर यू कैन नॉट गो आउट एट नाइट. जी हाँ, रात में वहां पे आप ना निकलें, दिन में जाएं, क्योंकि वहां के हालात बड़े खराब हैं. साउथ अफ्रीका में द क्राइम रेट
इज रियली हाई. आई मीन मी बीइंग अ कराचीआइट आपको ये बात कर रहा हूँ. इट्स रियली हाई. ऑलराइट, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एक सेकेंड, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश. ओके, या अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. What a roller coaster US Open this time. Big upset scene and big names are out of the tournament, especially Alcaraz and Djokovic. Yes. मुझे लग रहा है कि वो गुनाहगार प्लेयर सिनर जो है इस बार जीत रहा है सर. उसका रास्ते की सारी रुकावटें उसकी जो है वो दूसरे उसके लिए साफ करते जा रहे हैं. चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा अताउर रहमान साहब ने बिल्कुल एक खबर शेयर की है जिसको आज मैं प्रोग्राम में आगे चल के बात करूंगा. कल हमने अपने YouTube शो में भी इसके हवाले से तफसील से बात की थी. इसराइल में बिग प्रोटेस्ट हैपेंड यस्टरडे. इजरायली इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसीज के मुताबिक तकरीबन कोई 500,000 पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज लाइक टेल अवीव, जेरूसलम, और वहां पे उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जो है मूवमेंट, उसने एक दम पकड़ लिया. उसकी रीजन आपको पता है कि क्या है. दीज पीपल आर डिमांडिंग फॉर सीज फायर. ओके, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर साइन किया जाए ताकि जो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस हैं उनको वापस निकाला जा सके. रियाजुर, इस पे हम बात करेंगे. इसके एक बड़ी थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूंगा मैं इस चीज के हवाले से. सो या विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह लेटर ऑन इन द प्रोग्राम. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्राई स्टार एंड स्ट्राइजेट कंपेटिटर DC-10 इज द सेंट्रल टेल इंजन कॉन्फ़िगरेशन. ओके, DC-10's engine is mounted above the fuselage, while the TriStar's engine is mounted on the rear fuselage for reduced drag and improved stability. बिल्कुल जी, ये जब when we go back to the 60s and 70s और उस जमाने में, जिस जमाने में बोइंग एयरबस तो खैर अपनी जगह थे, but there used to be one more company, इसको McDonnell Douglas कहा जाता था, that eventually got merged later on with Boeing. मैकडोनल्ड डगलस का DC-10 बड़ा मशहूर जहाज हुआ करता था. इवन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हैड अ DC-10 एक जमाने, हैड नो नहीं, दे हैड फ्यू DC-10s आई रिमेंबर. और उससे मिलता जुलता ये वो जहाज DC-10 की पहचान ये हुआ करती थी कि उसकी दुम पे जो है ना वो एक इंजन लगा हुआ होता है. नहीं, 2 इंजन तो उसके पंखों पे हो गए और एक इंजन उसकी दुम पे लगा हुआ होता था. और उससे मिलता जुलता एक और जहाज था जिसका नाम लॉकहीड है. लॉकहीड एक बेसिकली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है. और एक जमाने में कहना चाहिए कि दे वर इनटू पैसेंजर एयरक्राफ्ट, लेकिन फिर उसके बाद दे गॉट इनटू फुल टाइम, दे गॉट इनटू जिसे कहते हैं कि फाइटर एरोप्लेन. F-16 जो है, बाय द वे F-16 इज द लॉकहीड मार्टिन प्रोडक्ट. ऑलराइट, सो या तो फिर उनका जहाज उनसे ना DC-10 से मिलता जुलता था, ट्राई स्टार. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इतनी खूबसूरत एविएशन की पता है, दुनिया की एक कौम होती है, कि जो के कहीं पे भी बैठे हुए हो, उन्हें जहाज के इंजन की रोर सुनाई दे, उनको अजीब बेचैनी सी शुरू हो जाती है. और वो बेचैनी शुरू हो जाती है यार, अपनी खिड़की से उधर उधर झांकते हैं. और मेरे घर वाले अगर प्रोग्राम ये सुन रहे होंगे तो उनको हंसी आ जाएगी, क्योंकि मैं आज तक मेरे अंदर वो बच्चा है छोटा सा, और कि जिसको छोटी सी जो है ना वो जहाज की आवाज है और उसकी गर्दनें उड़ जाती हैं और वो देखते हैं कहाँ भाई, किधर है, कौन सा जहाज है, क्या है, फलाना. एंड अब तो जमाना चेंज हो गया, आपको पता है. अब हम जो है वो निकालते हैं फ्लाइट रडार 24/7. अच्छा, कौन सी फ्लाइट जा रही है. सो या दैट्स द थिंग. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. बाय द वे ट्विटर चल गया है. थैंक यू साहब, सर, थैंक यू सर, चल गया ट्विटर. जर्मन फाइट फार राइट हेडिंग टुवर्ड्स अ वोट विन. सर जीत गए. जर्मनी में इस वक्त जो है ना वो, इस वक्त पूरे यूरोप में जो है वो दाएं बाजू की एक वेव चल रही है. अल्ट्रा नेशनलिज्म, फैशिज्म की एक वेव चल रही है. और जर्मनी में जो इस इंतहा पसंद दाएं बाजू सोच की नुमाइंदा जमात है, उसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, AfD. और उन्होंने एक रियासत में, साबिक मशरिकी जर्मनी की एक रियासत में कामयाबी हासिल की है. और इसके बड़े स्ट्रॉन्ग रेमिफिकेशंस हो सकते हैं. इस पर भी बात तफसील से की जा सकती है. देखो यार, इस वक्त अगर मैं इस वक्त कोई डिटेल टॉपिक लेके बैठ गया ना, मैं फिर टाइम लग जाएगा काफी. हम ये इंटरनेशनल टॉपिक तक पता 8:30 के बाद डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. A tech firm stole our voices, then cloned and sold them. यार ये इस चीज से मुझे बहुत डर लगता है यार. ये बिल्कुल जी AI ने जो एक मामला खराब लेकर आए. अब कल को सोचें अदील अजहर की, मेरा FM क्या करता है कि मुझे एक दिन फोन करता है और बोलता है, अदील साहब, हमारे यहाँ ऐसे इस आवाज में कॉल आती है, अदील साहब आई एम सॉरी, कल से आपका शो नहीं होगा. अच्छा क्यों अयाज साहब. देखिए
बस अब हमने कोई और आरजे ढूंढ लिया. अच्छा ठीक है जी, फाइन, ठीक है सर, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है सर, खुदा हाफिज, नाइस वर्किंग विद यू सर, थैंक यू. पता चला नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोग रेडियो खोलते हैं and somebody is doing a show in my voice. No, he's not a clone, but he is artificial intelligence. What is going to happen then? वही बातें कर रहा है. So what they have done, मेरे पिछले 1 साल या 2 साल के प्रोग्राम को लेके इन्होंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में डाल दिया. अच्छा वैसे मेरा एफएम करेगा नहीं, मैं एक सिमुलेशन बता रहा हूँ आपको. एक LLM में इन्होंने डाल दिया. सो उसको मेरी आदत समझ में आई, AI को उसने सीखना शुरू किया. जेनरेटिव AI जिसको कहा जाता है, ठीक है जी, which is becoming stronger with every passing day and month and week, और ये सारी चीजें. उसने मेरी आवाज क्लोन करना शुरू कर दी, मेरे जैसे घटिया जोक्स मारने शुरू कर दिए, मेरी जैसे घिसे पिटे गाने चलाना शुरू कर दिए, वही प्लेलिस्ट जो पिछले 8 साल से मैं चला रहा हूँ. So you guys won't be able to feel whether it's a real Adil or the fake one who's doing the show. What is going to happen to me then? I'm going to lose a big chunk of my monthly income, man. What to do then? तो ये बड़ी परेशानी की बात है. तो ये जो खबर जावेद साहब ने शेयर की है, वो इस वक्त जितने भी क्रिएटिव जो है वो काम करने वाले लोग हैं अमेरिका में, आपको पता है इसमें काफी मूवमेंट वगैरह भी चलाई गई है, और जितने भी स्टूडियोज हैं एंड ऑल, इन्होंने ये बड़ी इन्होंने इस पे बड़ी डिबेट फटे वड्डे हुए हैं, हड़तालें हुई हैं अभी, जिसपे उन्होंने स्टूडियोज ने अग्री किया है कि नहीं यार, AI को हम रिप्लेस कर, या नहीं टोटली वो रिप्लेस आपको नहीं करेगा. तो यहाँ पे स्टोरी आई हुई है. पॉल, जिनका नाम है पॉल लर्मन, एंड हिज पार्टनर लीनिया सेज, ओके, listening to a podcast about the ongoing strikes in Hollywood and how artificial intelligence would affect the industry. The episode of interest because the couple of voice-over performers and many like other creators fear the human-sounding voice generation and could soon be used to replace them. चलो छोड़ो यार, गंदी गंदी बातें, आगे बढ़ते हैं यार. नहीं सुन रहा मैं, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? फ़हीम अली खान हमारे दोस्त, उनकी तरफ से माशाल्लाह खूबसूरत दुआ आई है. बेशक मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है. ये सूरह हूद की आयत नंबर 61 है. थैंक यू सो मच. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं 2 सितंबर. ओह भाई, मुझे इश्तिहार की जाने बढ़ना है. जस्ट ये 1.25 मिनट का इश्तिहार है, इसकी जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और फिर आप लोगों के पैगाम जो है वो जारी रखेंगे. गाना भी थोड़ी देर में हम चलाएंगे और फिलहाल मैसेजेस का एक राउंड जो है वो निपटा लेते हैं, बिकॉज आप लोग के मैसेजेस में इतना सीखना होता है यार. मुझे तो कोई तैयारी करके आने की इसलिए तो जरूरत नहीं पड़ती प्रोग्राम में यार. बट हियर वी गो गाइस, कैच यू इन अ मिनट एंड अ हाफ. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, अतर महमूद साहब का मैसेज आया, वो लिखते हैं सेम हेयर. आई एम श्योर ही इज टॉकिंग अबाउट जहाजों की आवाज और फिर आसमान को देखना एंड ऑल, बिकॉज अतर साहब जो है माशाल्लाह उनके पास बहुत जबरदस्त कलेक्शन हुआ करती थी. जो मुझे आखिरी इंफॉर्मेशन आई है वो ये कि अब इनके पास कलेक्शन नहीं. मैं जहाजों के मॉडल की कलेक्शन की बात कर रहा हूँ. तो he had a lot of those airplane models and that is so cool, honestly speaking. जैसे कहते हैं कि जबरदस्त सर, keep it up, don't lose them sir. अच्छा जी, चलें जी. इसके अलावा अहमद अयूब साहब का मैसेज आया है, कहते हैं केप टाउन टाउनशिप आर नो गो इवन ड्यूरिंग द डे. Absolutely stunning. Cape of Good Hope, the southernmost part of the continent, visit in 2022. Oh yeah, absolutely. सर कुछ भी नहीं है सर, ऐसी नॉलेज बट यस, केप टाउन ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट. ऑलराइट, केप टाउन, ओके. एंड देन वी हैव गॉट, अरे मुबारक भाई, हमारे दोस्त फैसल करीम साहब, जो कि हमारे समा टीवी के कॉलीग हुआ करते थे, एंड वी स्पेंड सम वेरी गुड टाइम देयर फैसल के साथ, तज्जियाती क्रिकेट प्रोग्राम एंड स्टफ. बट फैसल माशाल्लाह हैज जॉइंड बोल्ड टीवी, और आज से उनका बोल्ड टीवी का मॉर्निंग शो का आगाज हो रहा है, जिसका नाम है दुनिया बोल है. वाह, दैट्स अ प्रीटी कूल नेम. दुनिया बोल है, जो कि फैसल विल बी होस्टिंग विद सोनिया सुंदस. चलें जी फैसल, माय फ्रेंड, ब्रदर, गुड लक टू यू. अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और छा जाएं यार. These morning shows must be so much fun to do, क्योंकि मैं भी अक्सर मॉर्निंग शोज का समा का तो I was a very regular part. क्रिकेट पे अपना तज्जिया दिया करता था, बट अब वो टीम एक और चैनल पहुंची है, तो वहां से भी अभी पिछले हफ्ते मैंने 2-3 दफा तज्जिए दिए सुबह अपने घर से बैठ के. सो इट्स बिन या आई एम श्योर इट मस्ट बी फन. और मुझे इतना भी पता है कि काफी सारे दोस्त जो है वो सुनते हैं हमारे मॉर्निंग शोज को और उससे पॉइंटर्स लेके जाते हैं अपने प्रोग्राम के लिए. आई मीन सीरियसली एक तो बड़े होस्ट ने ना, पता है, इस बात को एक्नॉलेज किया था कि अदील, मैं अपने शो के लिए, that's where I ask my team to listen to your show, और फिर हम उससे पॉइंटर्स लेकर आते हैं. सो थैंक यू सो मच.
ओके जी, सादात, ओए होए, सादात ने अपने कैबिनेट की तस्वीर भेजी और उनके पास भी बहुत सारे जहाजों के मॉडल रखे हुए हैं. ओह, रशियन, ये तो इल्यूशन टाइप भी मुझे जहाज लग रहे हैं और जंगी जहाज बहुत ज्यादा है. मिराज, सेबर्स एंड अच्छा, नीचे कतर एयरवेज का मॉडल, PIA का मॉडल. वेरी गुड माय फ्रेंड, वेरी गुड. एयर माल्टा, एक्सेलेंट. ये बात है ना यार, ये भी मैं कह रहा हूँ ना, एक जैसे कहते हैं कि एक पैशन है ये भी लोगों में. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, मुनाल रेस्टोरेंट्स की लाइट्स काफी दूर से नजर आती थी, कल वो ऑफ हो गई. अपार्ट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पावर गेम, इट वाज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर द टूरिस्ट. हाँ, इट वाज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर अ टूरिस्ट व्हिच वाज अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्टेड ऑन एन इलीगल प्रॉपर्टी. सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट से कि इतना कुछ तो इलीगल हुआ है पाकिस्तान में, तो ये भी इलीगल हो जाए. बट मेरा यही ख्याल है कि इट वाज द मैटर ऑफ प्रिंसिपल गाइस. सो क्या करना है इस बारे में जरा सोच लें आप. लेकिन वेरी सैड, आई नो दैट इस्लामाबाद के लोगों के दिल के बहुत करीब थी ये जगह. बट ट्रस्ट मी गाइस, अल्लाह ताला ने हमको बड़ा अडेप्टेबल बनाया है. और आई नो इस्लामाबादी ज्यादा अडेप्टेबल नहीं है, लेकिन यू गाइस विल अडेप्ट. यू विल फाइंड सम न्यू प्लेस एट द बैक एंड ऑफ द मार्गला हिल. इसकी थोड़ी सी मैंने वो की रिसर्च, तो पता ये चला कि नहीं, जो सामने सामने वाला पहाड़ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफी सख्त ऑर्डर दिया है. काजी फाइज ईसा साहब आपको पता है कि पाकिस्तान, यार मैं क्या बोलूं इसमें, यानी हमारी हुकूमत, चलो हुकूमत बोलते हैं, सो हुकूमत, हमारी हुकूमत ने आपको पता है कि इसमें तजब्जुब का शिकार है काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने ना देने के हवाले से. उस पर बड़ा रेजिस्टेंस भी आ रहा है. लेकिन अभी जो हमने वीकेंड पे वाकयात जहांगीरी साहब वाले देखे, कराची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रियाज, ये सारे वाकयात देखे, उससे अंदाजा ये हुआ कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, नहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो तो ए पॉलिटिकल है, आपकी जो हुकूमत है वो इनको वो अभी फिलहाल दे नॉट गिविंग अप ऑन. अभी तो बस ये आखिरी 1.5 महीना भी रह गया, लेकिन काजी साहब को एक्सटेंशन के हवाले से वो अभी भी दम लगा रहे हैं. लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि नहीं यार, डोंट डू दिस बिकॉज ही इज एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन. इनके बारे में पता नहीं है आपको कि ये क्या कर देंगे. अब ये जो फैसला आया है मुनाल रेस्टोरेंट वाला, ये अगर आप इसकी तफसील पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा ये होगा कि ये फैसला वुड नॉट हैव गॉन डाउन वेल among certain circles in Pakistan, जिनको जमीन की काफी जरूरत होती है हमारे लिए. So let's see, ये फैसला काफी, तो you Islamabadis will find some new place. Don't worry guys, don't worry about it. Munal, it was a beautiful memory. 20 years, मेरे ख्याल से कोई 20 साल तो रहा होगा ना. It was nice. Just think and just be happy that it happened. वो जो एक ब्रेकअप के बाद मैसेज आता है, Don't cry that it's over. Smile that it happened. तो बस यही बात है. ठीक है, बहुत तस्वीर ले ली ना, कितनी तस्वीर लेंगे यार. ठीक है, हो सकता है आप कहीं और जाए रेस्टोरेंट खोलें, खाना ही अच्छा बना दें इस बहाने. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है हमारे पास. अच्छा जी, हाँ, दिशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द वर्ल्ड कोकोनट डे. वाओ यार, ये पॉइंट जबरदस्त. वर्ल्ड कोकोनट डे, तो बच्चों याद रखना, सितंबर 2 इज व्हाट, नारियल का आलमी दिन. Observed to make people aware of the importance of this crop in poverty reduction. And 2nd September commemorates formation of the Asian Pacific Coconut Community. Indonesia is the largest producer of coconut, 17 million metric tons annually. Coconut is a wonderful, wonderful fruit, no doubt about that. लेकिन मेरा आपको मशवरा है यार, इस सड़कों पे मिलने वाला जो खोपरा होता है, इसको मत खाया करें यार. एक दफा खा के मैं इतना बीमार, उसके ऊपर ज़ाहिर है यार, क्या क्या पता नहीं क्या हुआ था मुझे उस दिन. मैं बहुत भूखा था, थका हुआ था, क्या होता है. बट नारियल वाकई जाके लें. हमारे यहाँ मुझे बाकी पाकिस्तान का तो नहीं पता, लेकिन कराची में जहाँ मैं रहता हूँ ना, उधर मेमन कम्युनिटी में नारियल बड़ा मशहूर है. तो सारे वहाँ गनी भाई, अपने जो है जितने शब्बीर भाई, ये सारे जो है ना, सब बैठे हुए, उस्मान भाई, ये नाम बड़े होते हैं ना, उस्मान होता है, गनी बहुत होता है, ये सब बैठ के शाम में दोरा जी में ना नारियल पी रहे होते हैं सारे. और इकड़ो नारियल कटी हुए हो, ये वाली चीज चल रही होती है फुल वहाँ पे, सीन ऑन, मामले फड्डे चल रहे हैं, ये चल रहा है, स्टॉक मार्केट ये हो गया फलाना, और नारियल का जूस चल रहा है. तो नारियल जाएं, फ्रेश खुलवाएं अपने सामने. इवन दो ये महंगा होता है थोड़ा सा, सीजन भी इसका फिर डिपेंड करता है. बट व्हाट अ मैजिक फ्रूट दिस इज. टुडे इज द वर्ल्ड कोकोनट डे. अमेजिंग. यू नो द बेस्ट थिंग दैट वी मेक आउट ऑफ कोकोनट, नो इट्स नॉट दैट. इट्स खाउसे में जो सालन बनता है उसमें कोकोनट डलता है, बिकॉज खाउसे इज a dish from the area, a Burmese dish. तो वहाँ पे आपको पता है उनके कल्चर में नारियल बहुत ज्यादा है. और यहाँ नारियल से एक जगह चिड़ हो गई थी मुझे जाके, श्रीलंका में यार. उनके साथ श्रीलंका में बहुत नारियल होता है, बेहतरीन नारियल होता है. स्पेशली आप वो पीला वाला नारियल वहाँ पिए, वो उसका अलग ही एक मिठास होती है, पीना मजा आता है. इट्स
it's super, it has got so much electrolytes, यानी आपकी एनर्जी रिस्टोर करने में नारियल इज अमेजिंग. However, यार वो हर चीज में नारियल डाल देते हैं श्रीलंकन. अब बिरयानी में तो नारियल ना डालो ना, उसमें भी डाल देंगे, वो तो छोड़ दो, रहने दो, नहीं मत छेड़ो उसको, नहीं डालेंगे, मर्जी हमारी बिरयानी है. उसे कहते भी बुरियानी है वो लोग, लिटरली उसको दे कॉल इट बुरियानी. उसको इतना बुरा बना देते हैं. सिनेमन और नारियल हर चीज में डालना है श्रीलंकन को, पर ठीक है फाइन. वो भी हमसे कहते होंगे तुम भी तो हर चीज में डाल देते हो मिर्चें, गरम मसाला, तो हमने कुछ बोला? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बोला. तो बस ठीक है खाओ, ये खा लेते हैं, ठीक है डन है. वैसे शुक्र है आपने नारियल की, डॉक्टर साहब मुझे भी रुक क्यों गया था, मुझे याद आया आपने नारियल की वो तस्वीर शेयर नहीं की जिसमें वो एक इंडिया की एक तस्वीर आती है ना, जिसमें वो स्ट्रॉ से पी रहे होते हैं. एक पहले बंदा भी याद है दैट पिक्चर, बंदा स्ट्रॉ से पी रहा होता है, उसके मुंह में एक स्ट्रॉ लगा हुआ है, फिर दूसरा स्ट्रॉ जो है वो उसकी, छोड़े यार रहने दें. आगे सब समझ गए होंगे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. आपने बाउंटी चॉकलेट की तस्वीर जो है वो भी शेयर की है. भाई हमारी वालदा मोहतरमा को बाउंटी उनकी बड़ी फेवरेट चॉकलेट है, तो हमारी अम्मी को हैप्पी वर्ल्ड कोकोनट डे. ऑलराइट अदिल अंकल, टुडे आई हैव PE at my school. My favorite subject is maths, Urdu and Islamiyat. That's so cool. जबरदस्त. उर्दू लिख लेती हो ना अच्छी तरीके से भैया. वानिया, इसके अलावा यार कराची के कुलाची रेस्टोरेंट पे कोई जजमेंट ना आ जाए. अच्छा, उस पे जजमेंट का तो सीन नहीं. उस पे के DHA ने एक जमाने में आपको पता है कि कुछ कोशिश की थी, बट कुलाची अल्लाह करे बस ठीक है, ये अच्छी बात है. और टैक्स वैक्स देना शुरू कर दे ठीक से, इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा सब. लिसनिंग टू हम दे रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. कार्ड वार्ड भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे. ब्रो आई फॉलोड योर टॉक ऑन सुसाइड रेट इन इंडिया, वेल प्रेजेंटेड. थैंक यू सो मच आसिफ हयात साहब जी, हमने ये बात की थी ऑन my YouTube channel. I know a young boy committed suicide after bullying in class by eating some poison. Ya Allah. That is very sad. Bhai at Sahiwal for some new work. Mashallah bhai, good luck to you. Good luck my friend. और इसके अलावा डॉक्टर फरा कहती हैं aeroplane has always been a fascination for me as well. Looking at it as long as it disappears from your eyes. क्या बात है, जबरदस्त. दैट इज ग्रेट. ओके जी, और क्या सीन है? इकोनॉमिस्ट कैसर बंगाली रिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट कमिटीज. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो एज पर द न्यूज कैसर बंगाली रिजाइन फ्रॉम द कमिटी. ही रेकमेंडेड शटिंग डाउन 50 डिपार्टमेंट्स एंड 17 ऑर्गेनाइजेशन टू कट डाउन द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, बट एज यूजुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड बाय रिमूविंग लोअर ग्रेड्स एम्प्लॉइज इंस्टेड ऑफ बिग फिशेस. सैल्यूट टू हिम. यार क्या सैल्यूट यार. कैसर बंगाली अपने पिछले कोई 10 साल में कई कमिटीज छोड़ चुके हैं. मुझे समझ नहीं आता कमिटीज ज्वाइन क्यों करते हैं ये. देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सो कैसर बंगाली इज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट एंड ऑल एंड फलाना, बट यू नो ही इज अ वेरी लेफ्ट लीनिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. ये बहुत ही बाएं बाजू की सोच रखने वाले आदमी हैं. और पाकिस्तान में इस वक्त बाएं बाजू की इकोनॉमिक पॉलिसी का दौर नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहिए कि जनरल मुशर्रफ के दौर से जो है ना, वो पाकिस्तान में बाएं बाजू की जो है वो इकोनॉमी काफी हद तक खत्म हो रही है. तो यार आप ये पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं. आपको पता है एक जमाने में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सिंध के एडवाइजर फॉर फाइनेंस और पता नहीं क्या, तब भी वो छोड़ के चले गए थे. उन्हीं लोगों के साथ बार बार काम किए जा रहे हैं. एक बार डिसाइड कर लें यार. दिशान बेग साहब कहते हैं टुडे 2 सितंबर मार्क हार्मन टर्न 73. ओके, इसके अलावा कियानो रीव्स टर्न 60, सलमा हायक टर्न्स 58 एंड ईशांत शर्मा turns 36. Happy birthday to all of them. Happy birthday to all of them. And सलमा हाइक की यार आपने कोई क्या यार डॉक्टर साहब इतनी. कियानो रीव्स turns 60 man. वाओ यार क्या बंदा है. वैसे कियानो रीव्स यानी इस वजह से नहीं कि बड़ा जबरदस्त एक्टर है और मैट्रिक्स और बाकी फिल्में जो उसने बनाई, लेकिन यार इसकी जो लाइफ की फिलॉसफी है ना, वो जिसे कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त है यार. इसकी कोटेशन सुना करें कभी. आप जाइए गूगल पे लिखिए कियानो रीव्स कोट्स, तो आपको पता चलेगा कि यार दिस मैन्स अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इज A1. ओके, शोएब सिद्दीकी कहते हैं डोंट क्राई बिकॉज इट ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड. व्हाट अ थॉट यार, व्हाट अ कोट. नहीं सर इसका पता हम पहली बार सुना है, यानी इससे पहले इसका मतलब ये किसी ने आपको भेजा नहीं आज तक ये. भाई एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे याद है यार. तो चलें. ओके, विशिंग वर्ल्ड कोकोनट डे टू माय फ्रेंड आसिम. अहमद अयूब साहब कहते हैं आई रियली डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस, बट मिस्टर आसिम, wherever you are,
व्हाटएवर यू आर डूइंग, हैप्पी कोकोनट डे टू यू. हसान शेख क्या कहते हैं? हसान शेख कहते हैं कि मेन शर्ट्स हैव बटन्स ऑन द राइट व्हाइल विमेन शर्ट हैव बटन ऑन द लेफ्ट. यू गॉट टू बी किडिंग मी मैन, सीरियसली? ओके, ये बाकी मुझे नहीं पता थी बात यार. अच्छा जी, ऑन दिस डे हसान शेख 1983 हसान शेख वाज बोर्न, हु स्पेंड इनिशियल इयर्स. कौन है? अभी खुद है. ओह माय गॉड, आई मीन दिस इज द हैप्पी बर्थडे टू मी मैसेज. मींस मेरा मतलब है हैप्पी बर्थडे टू हसान शेख. वाओ डूड. चलें सुने जरा हसान शेख की. आपने चैट जीपीटी को हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट द बायोग्राफी ऑफ हसान शेख इन 4 लाइन्स. अच्छा जी, on this day before, यार पहले ही हैंड हो गया. Day before on this day 1983 Hassan Sheikh was born, who spent initial years of his life in Libya with parents. He started his professional career as a banker, now serving as a key account manager in the leading logistics service provider in Pakistan. He's married with how many kids? ये भी तो बताना चाहिए था ना यार. That should be there as well. On this day in 2008 Google launched his Google Chrome web browser. आपको पता है कि जो सुंदर पिचाई साहब हैं इस वक्त गूगल के सीईओ, इनका जो क्लेम टू फेम है दैट इज गूगल क्रोम बाय द वे. या इनका जो क्लेम टू फेम है दैट इज गूगल क्रोम. पढ़िएगा जरा इस बारे में. ओके जी, जायदा कहती हैं काफी टाइम हो गया शो में आलमगीर का गाना नहीं सुनाया. चले हम कोशिश करते हैं इसको. ठीक है जी, बिल्कुल चलाते हैं. आप गाना भी ऐसा फरमाइश करते हैं, गाना मुझे भी बहुत पसंद है यार. सो एक्सीलेंट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. जी हाँ, उसके बाद मुख्तसर सा गाना सुनते हैं और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों को शामिल करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid Bhai with the reprised version of Walk On Thee. What a lively song this is and amazing. चलें जी आगे बढ़ते हैं. वैसे वाकई यार इस गाने में क्या पोटेंशियल था, लेकिन फिर भी पोटेंशियल था, लेकिन कितनी बातहजीब वीडियो बनाई शोएब मंसूर साहब ने इसकी. क्या बात है. आगे बढ़ते हैं जी आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर अब हम नजर डालने वाले हैं. और क्या सीन है देखते हैं जी. इस वीकेंड की सबसे बड़ी खबर जो है, क्या वो हमारे सफ़े अव्वल पे जगह बनाती भी है या नहीं, लेकिन नहीं. चलें जी, कोई बात नहीं, होता है, वक्त बदलेगा जानी. राइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज? क्या डॉन ने आज की जो लीड बनाई है, पीटीआई स्नब्स गवर्नमेंट लुक्स टू पावर टॉक लुक्स टू पावर powers that be for talks. PTI snubs government looks to powers that be for talks. पता नहीं यार, ये मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, पता नहीं, समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं. Gohar denies seeking favor from government. Rauf says the government desperate to extend CJP's tenure. PPP's Gilani asked Prime Minister to lead dialogues with all parties. Khwaja Asif claimed Nawaz Sharif did not speak about reaching out to PTI. जाहिर है जी. अच्छा वैसे अब एक चीज तो कंफर्म, खैर बेसिकली खबर ये है कि यार पीटीआई ने, गवर्नमेंट ने टॉक्स की ऑफर किया और पीटीआई ने कहा यार हटो. बेसिकली पीटीआई का हमेशा से स्टैंड ये है कि इस गवर्नमेंट से बात करने का फायदा क्या है. एक तो इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को एक सवालिया निशान समझते हैं और पाकिस्तान की मेजॉरिटी भी शायद ऐसे ही सोचती है. और दूसरा हमें ये भी पता है कि आई मीन दिस गवर्नमेंट इज जस्ट वो पता है क्या है, बट बहरहाल वो हमेशा सही कहते हैं. वो कहते हैं कि हम तो उससे बात करेंगे जब पावर है. वो बेसिकली यही अखबार डॉन लिखना चाह रहा है. बाय द वे मियां साहब का जिक्र आया, बेचारे आजकल ज्यादा फ्रंट पेज पे फीचर नहीं होते, लेकिन अब ये खबरें जो है ना वो काफी हद तक साफ होती जा रही हैं कि मियां साहब वाकई अब लंदन जाने वाले हैं. क्योंकि नजम सेठी साहब वाज द फर्स्ट वन बाय द वे. और नजम सेठी साहब आपको पता है कि नॉट जस्ट कि वो एक सीनियर सहाफी हैं, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं वो. ठीक है जी, तो अगर वहां से कोई खबर आ रही है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, सो ज़ाहिर उनको बोला होगा कि यार चलो स्टार्ट क्रिएटिंग द ग्राउंड फॉर दैट. ऑलराइट, ठीक है जी. ओके आगे बढ़ते हैं. जंग की आज की क्या लीड है? सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का फैसला. ओके, फारिग किए गए मुलाजमीन को माली पैकेज देने के लिए एक टैक्स में तरमीम होगी. इतलाक मौसर बामाजी ना किया जाए. ओके, विफाकी कानून वजारत कानून हती मंजूरी देगी, यानी रिट्रोस्पेक्टिवली इसका जो है ना अप्लाई नहीं करने की बात की गई है.
पेंशन में कमी, इजाफे या खात्मे का सवाबदीदी इख्तियार विफाक को दिया जाए, फाइनेंस डिवीजन. बेसिकली इसका जो बज़ाहिर लग रहा है आइडिया वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पेंशन का बिल है वो सस्टेनेबल नहीं है. सो द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट सम क्रिएटिव वेज कि क्या किया जाए, और उसके लिए आपको जो एक और कड़वा घूंट पिलाया जा सकता है वो आपकी पेंशन्स के साथ छेड़खानी है. जाहिर है इसका ताल्लुक आपको पता है फौजी इदारों से नहीं होता है, सिविलियंस के लिए होता है. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. एक्सप्रेस की आज की लीड क्या है? बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती, हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया. हुकूमत मंसूबे के लिए 2,800 रुपए मुहैया करेगी. नाकारा प्लांट्स को मुकम्मल अदायगी करके बंद, बाकी IPPs की शराइत नर्म करेगी. मतलूबा रकम में आधा हिस्सा वफाकी हुकूमत डालेगी और बाकी आधी रकम 1400 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें NFC अवार्ड के तहत मिलने वाली रकूम से कटवाएंगी. खैबर पख्तूनख्वा का ताहम इसका हिस्सा बनने से इनकार हो गया है. खैबर पख्तूनख्वा का जो है, जिनको 231 अरब रुपए इस मंसूबे में देने हैं, उनका ये कहना है कि हम पहले ही सस्ती बिजली पैदा करके महंगी खरीद रहे हैं. केपी गवर्नमेंट का ये दावा है कि पाकिस्तान का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन मंसूबा है तरबेला, विच इज ऑफ कोर्स इन केपी, वो बहुत सस्ती बिजली प्रोड्यूस करता है. लेकिन जब वो नेशनल ग्रिड से होकर बिजली केपी के लोगों के पास आती है, so they pay a very high price for that. So वो कहते हैं हम तो ऑलरेडी अपने पल्ले से इतना खर्चा कर रहे हैं, तो हमसे अब क्यों पैसे लिए जा रहे हैं. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. एक्सप्रेस का क्या लिखना है? किसी फरीक नहीं, अवाम पर तवज्जो, बांग्लादेश से ताल्लुकात के लिए स्ट्रेटजी पेपर शहबाज शरीफ के हवाले. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है? गजा मजीद 47 शहीद, सुरंग से 6 यरगमालियों की लाशें बरामद. इसराइल में एहतजाज शुरू हो गया. हमारे यहाँ आज अखबारात में भी तस्वीरें आई हैं इसराइल में होने वाले इन एहतजाज के हवाले से. महंगाई 11% पर आ गई, सितंबर में मजीद कमी की पेश गोई खुश आइन. ओके. और क्या खबर है? ऑडिट रिवील सीरियस फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज इन डिफेंस सेक्टर. अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, Auditor General of Pakistan, Attorney General की हिम्मत. Auditor General of Pakistan points out violation like advance payments, flouting of procurement rules, unauthorized work, calls for inquiry to fix responsibility, urges authorities to improve internal controls. Okay, second Mpox case reported in as many days from Peshawar. And then क्या खबर है जी? 1 killed, 4 injured in Quetta and Bajor blast. और ये हो गई बात जी. Raisi chopper crash probe report out. Iran's final investigation into May's helicopter crash that found that it was caused by bad weather. The main cause was the complex climatic and atmospheric conditions of the region, the investigation said. The report stated that the sudden emergence of the thick mass of dense and rising fog caused the helicopter collision into the mountain. तो चलें जी, बेसिकली वेदर को इन्होंने जो है वो मोरद इल्जाम ठहराया है इब्राहिम रईसी साहब के हेलीकॉप्टर क्रैश के हवाले से. ठीक है. और क्या खबर है? एस्टेब्लिशमेंट PTI बातचीत रियासत के मफाद में जरूरी, रऊफ हसन का ये लिखना. लेकिन खैर खबर जियो में आई, जंग में आई है, तो इसको हम जरा इसको फैक्ट चेक कर लेंगे. और क्या सीन है? खैर एनीवे, आप क्या फैक्ट चेक करने की जरूरत, सारे अब सब कुछ एक जैसा ही है इधर, तो यार सब एक ही चीज लिखते हैं. और मुझे नहीं पता अपनी हेडलाइंस भी अब खुद बनाते हैं या वो भी. बहरहाल चलें जी. हाफिज नईम कहते हैं सस्ती बिजली के लिए अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा. ऑलराइट, बहुत अच्छी बात की आपने. कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, थोड़ी देर में वापस आते हैं और फिर आज के खेलों के हवाले से हम ऑफ कोर्स बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, खेलों के हवाले से बात करते हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद फुटबॉल. फुटबॉल से हम प्रोग्राम का जो है वो आगाज करते हैं. एंड या इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस ओवर द वीकेंड खेले गए. ज़ाहिर है हमने फ्राइडे को ये बात की थी कि जो एक मखसूस मैच जो कि एक जमाने में मोस्ट अवेटेड मैचेस में से इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक होता था, जिसमें दो बड़े फियर्स राइवल मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं. कल वो मैच, साल के जो 2 मैचेस होते हैं प्रीमियर लीग में, उसका पहला मैच कल खेला गया ओल्ड ट्रैफर्ड में. मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज होस्टिंग लिवरपूल एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ प्रीटी वन साइडेड अफेयर एट द एंड ऑफ द डे. और लिवरपूल 3-0 से ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. एंड वेल, वेरी डिसअपॉइंटिंग डिफीट देयर एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन फॉर Manchester
यूनाइटेड, और ये कहना पड़ेगा कि देयर सीजन एक्चुअली इज नॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. जो 3 मैचेस अब तक यूनाइटेड ने खेले उसमें से 2 मैचेस वो हारे हैं और उनको एक मैच में जो है वो कामयाबी हुई है, जो ओपनिंग डे पे फुलहम के खिलाफ 1-0 से वो जीतने में कामयाब हुए थे. सो इट्स द सेम थिंग. आई थिंक इस सीजन में कोई खास मेजर तब्दीली जो है वो नहीं हुई है. जहां पे पिछला सीजन खत्म हुआ था वहीं से ही लगता है ये सीजन जो है उसका आगाज हो गया है. बट लिवरपूल अंडर न्यू मैनेजर दे लुक गुड डेफिनेटली, और अपने इंटेंशंस जो हैं वो इन्होंने काफी हद तक अब बता दिए हैं. सो डेफिनेटली आर्नी स्लॉट इज द गाय फ्रॉम नेदरलैंड्स. दोनों डच बंदे थे कल जो मैचेस को मैनेज कर रहे थे. और मैचेस अगर हम सुपर संडे की बात करें उसमें चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा. और चेल्सी का भी सीन यही है. अभी भी आप देखें कि दे आर नंबर, इवन दो अभी पॉइंट्स टेबल को देखने का कोई फायदा नहीं होता. आई मीन इट्स टू अर्ली इन द सीजन राइट नाउ. लेकिन फिर भी 3 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे और 1 ड्रॉ हुआ है. कल क्रिस्टल पैलेस से इनकी लंदन डर्बी जो है ये ड्रॉ हुई है. So yeah, I think pretty indifferent start for them. And then Tottenham Hotspurs, Newcastle ने उनको कल 2-1 से शिकस्त दी. और स्पर्स अपना पहला सीजन का ये मैच हारे हैं and 2-1 was the result and definitely a disappointing one for them. In fact जो स्पर्स का गोल हुआ था वो भी उनका ओन गोल था. ओवर द वीकेंड वो न्यूकासल ने ओन गोल किया था. अगर हम सैटरडे के मैचेस के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल गेम. आर्सेनल वाज होस्टिंग ब्राइटन. आई थिंक इंग्लिश प्रीमियर लीग के बदतरीन रेफरिंग, अगर कोई डिसीजन अब कोई लिस्ट बनाई जाए तो उस दिन जो हुआ डेक्लन राइस के साथ वो शायद उसमें जाएगा. और इवन दो आर्सेनल वो प्लेइंग ओके, दे वर लीडिंग 1-0 एज वेल, लेकिन जो रेड कार्ड दिखाया गया तकरीबन मैच खत्म होने से काफी देर पहले, आई थिंक कोई 40 मिनट के करीब आर्सेनल, 42 मिनट के करीब आर्सेनल अपने 10 प्लेयर्स के साथ खेला है. वो इट बिकेम अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. और ओवर द वीकेंड इस पर डिस्कशन होता रहा कि जो रेफरी ने, जो कि मिस्टर कैवेनो है, ये इनके कहा ही जाता है दैट इनके जब स्टैट्स वगैरह चेक किए गए तो आर्सेनल हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड क्वाइट बैड अंडर हिज रेफरिंग. और उसका आई थिंक ये अब एक मामला हो गया. आई थिंक आर्सेनल, I'm sure they will take this up with FA and all कि यार ये जो एक नॉनसेंस रेफरी है इसको आर्सेनल के मैच में नहीं होना चाहिए. बिकॉज रियली दैट वो जो एक रेड कार्ड था, इवन दो ब्राइटन इज अ टफ टीम, नो डाउट अबाउट दैट. उन्होंने आर्सेनल को एमिरेट्स में आके जो है, जिसे कहते हैं, बहुत कम टीमें ऐसी होती हैं जो एमिरेट्स में आके आर्सेनल को जो है वो डोमिनेट करती हैं. और लेकिन सेकेंड हाफ में खास तौर से Brighton maintained 76% possession. They had 19 shots. They had 4 shots on target. And Arsenal would be very happy. जिसे कहते हैं कि ये 1-1 से ये मुकाबला बराबर हुआ. Because second half में when they were down to 10 men, I think Arsenal panicked there. और कोई फॉरवर्ड मूव नहीं बन रहा था. 1-2 अच्छे चांसेस जरूर उनके पास आए थे. They should have converted there. लेकिन बहरहाल वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट. ब्राइटन एक वो टीम है जो कि आर्सेनल को जरा, एस्टन विला एंड ब्राइटन, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो कि बड़ा तंग करती हैं यार फालतू में आके. लेकिन खैर चलें जी, दोनों मैचेस, एक तो जीत गए अवे, ये मैच जो है ये ड्रॉ हो गया. दे वुड बी डिसअपॉइंटेड फॉर लूजिंग द पॉइंट. लेकिन बहरहाल ये रेफरिंग की वजह से जो है ना, मेरे ख्याल से ये मैच यादगार रहेगा. बट चलें जी, बहरहाल ये हो गया सिलसिला. उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी, वेल अर्लिंग हालैंड, व्हाट वुड दे डू विदाउट हिम? ही स्कोर्ड अ हैट्रिक इन दिस मैच उनका वेस्ट हैम के अगेंस्ट the city of London stadium जिसे कहा जाता है, वहां पे ये मैच था. So Erling Haaland already has scored 2 hat-tricks in this Premier League. Ridiculous man, seriously. 3-1 से कामयाबी हासिल की. So अभी सिचुएशन क्या है जी, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं, अगेन आई रिपीट अर्ली टाइम इन द पॉइंट्स टेबल, बट मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, ब्राइटन एंड आर्सेनल, ये है सिलसिला इस वक्त. 2 टीमें हैं विद द परफेक्ट रिकॉर्ड व्हिच इज मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल. लिवरपूल ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द सीजन. अब सीन क्या है? सो नाउ देयर इज an international break. अब ये सारे जो खिलाड़ी हैं, ज्यादातर खिलाड़ी इसमें अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे और अपनी अपनी टीमों के लिए खेलेंगे. और फिर उसके बाद मिड ऑफ सितंबर दोबारा ये टीमें आके असेंबल करेंगी इन द प्रीमियर लीग. चलें अब जरा बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दूसरा टेस्ट मैच, और पाकिस्तान अगेन इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. कल जिस तरह खेल का आगाज हुआ था तो लग ये रहा था कि पाकिस्तान अब जो है वो ऊंट को पहाड़ के नीचे ले आया है. लेकिन व्हाट ए रिमार्केबल रियर गार्ड एक्शन. वाकई यार कल तो मान गया भाई, बांग्लादेश को मान गया कल. क्योंकि एक मौके पे 26 रन पे 6 खिलाड़ी आउट. अलग ऐसा रहा था कि पहली इनिंग में इवन तो पाकिस्तान ने महज 274 रन बनाए थे, लेकिन कहीं हम इनको
फॉलो ऑन पे मजबूर तो नहीं कर देंगे, बिकॉज तकरीबन तमाम ही इनके रिकग्नाइज बैट्समैन आउट हो गए थे सिवाय इस पेयर के, लिटन दोश एंड मेहदी हसन मिराज. मेहदी हसन मिराज, ओके, आई ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड हिम. आई थॉट ही वाज जस्ट अ बॉलर, बट यार ये तो पक्का जो है ना वो है, क्या कहते हैं, ऑलराउंडर है भाई. इन दोनों के दरमियान एक नाकाबिल यकीन पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं, जिसने बहुत फ्रस्ट्रेट किया पाकिस्तान को. 176 रन की इन दोनों की पार्टनरशिप, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ मैच उन्होंने बचाया, बल्कि शायद दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ क्लीन स्वीप ओवर पाकिस्तान. यस, आई एम बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट दिस, बिकॉज सेकेंड इनिंग्स पाकिस्तान की एक्यूलीज हील साबित होती है. And let's be very frank. I mean, of course, I am no Mazhar Arshad. I can't really share those numbers and stats with you, जो कि वो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे शेयर करता है मजहर. लेकिन यूनुस खान के बाद से, यूनुस खान पाकिस्तान के सेकंड इनिंग एक्सपर्ट हुआ करते. सेकंड इनिंग से मुराद ये पाकिस्तान की बैटिंग सेकंड इनिंग्स, वेदर इट वाज द थर्ड और द फोर्थ इनिंग ऑफ द मैच, वो एक्सपर्ट हुआ करते थे. कुछ ना हो, यूनुस भाई जो है ना अपने फ्लो में आ जाया करते थे. व्हेनेवर इट यूज्ड टू बी, देयर वाज उनका काफी बड़ा डिफरेंस भी था. आई थिंक उनका फर्स्ट और सेकंड इनिंग का डिफरेंस था या जो भी था, बट उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू मेनी टॉप पाकिस्तानी बैट्समैन रिमार्केबल थी. अब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है. वी नो वी पैनिक इन द सेकंड इनिंग, वी आर ऑलरेडी 2 डाउन. 9 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. आज कल जब खेल खत्म हुआ तो नाइट वॉचमैन खुर्रम आखिरी गेंद वो साबित हुई, उस पे आउट हो चुके थे. एंड अब्दुल्ला शफीक, यार किसकी नजर लग गई है इस बंदे को. व्हाट अ स्टार्ट ही हैड ऑफ हिज करियर. और बांग्लादेश जैसी टीमों पे तो ही वाज लिटरली मिल्किंग रन्स. लेकिन कल फिर कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की. अब्दुल्ला शफीक ने अपने करियर के आगाज में कहा था ये इम्यूलेट्स विराट कोहली एंड ऑल एंड फलाना. कल अब्दुल्ला शफीक के आउट होने में विराट कोहली की झलक नजर आई थी. वैसे यार रन्स बनाने में नजर ना आई झलक तेरी, विराट कोहली की आउट होने में नजर जरूर आ गई झलक. लेकिन खैर, अभी साइम अयूब इज देयर और जब मैच शुरू होगा, यार मुझे ये नाइट वॉचमैन वाली कहानी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी बहरहाल जी अब जब मैच शुरू होगा तो फिर जाहिर ऑफ कोर्स आपके जो जनाबे वाला अब कप्तान आते हैं बैटिंग करने. दैट रिमेन्स टू बी सीन. मेरे ख्याल से आई थिंक शान मसूद will be there, he will come to bat, and then बाबर आजम, सऊद शकील, रिजवान, सलमान आगा, बैटिंग करने को बहुत है यार. somebody has got to sit and apply themselves. तो पाकिस्तान के लिए अब कहानी क्या होनी है. See यार, अब वही बात है, it's a do or die matter. पाकिस्तान 2-0 हारे या 1-0 हारे, बात तो एक ही है. अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होती है. I know we are not spoiled for choices there, लेकिन हम will we bat the entire day today. हंसी आती है तो सोचते भी इट्स अ बांग्लादेश टीम फॉर गॉड्स सेक मैन. बट खैर, विल वी बैट द एंटायर डे टुडे एंड 10-12 ओवर पहले श्रीलंका को, बांग्लादेश को बैटिंग करने हम दे देंगे और उनका कल का पूरा दिन है उनको सरवाइव करने को. लेकिन यार कल के मैच के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यार, वो मैं आपको बताता हूँ, और वो ये कि कल मैंने यूट्यूब में तफसील से जिक्र भी किया था इसका. यार कल मेरा जो शान मसूद की कप्तानी के ऊपर एतमाद है वो कल लड़खड़ा गया यार. जो एक एतमाद था मुझे दैट ही इज अ थिंकिंग कैप्टन हु इज कमिंग अप विद आइडियाज एंड ऑल एंड स्टफ. लेकिन कल एक मैच का ऐसा फेज आया था कि वो फेज मैंने इत्तेफाक से, क्योंकि मेरे मोबाइल पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और मैं अपने बाकी कामों में लगा हुआ था, एंड आवाज कम करके मैं बार बार देखा जा रहा था. एंड समथिंग दैट वाज फ्रस्ट्रेटिंग मी वाज द स्ट्रेटजी दैट ही एम्प्लॉयड. सो 8 खिलाड़ी उनके 191 पे आउट हो गए थे, और अगर पाकिस्तान इनको 8-10 रन पे निकाल लेता तो 74 रन, व्हिच आई बिलीव इस विकेट पे वुड हैव बीन अ सब्सटेंशियल लीड. लेकिन वो जो नवी विकेट की इनकी पार्टनरशिप हुई है, जिसमें एक तरफ से हसन महमूद जम गए थे और दूसरी जानिब से लिट्टन दोश तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था यार. वो इन्होंने जिस तरह शान मसूद ने पाकिस्तान की बॉलिंग को लिट्टन दोश के रहमो करम पे छोड़ दिया था, मेरे लिए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात थी. बिकॉज लिटरली वी न्यू, देखो ना यार क्या होता है जब आप टेल एंडर के साथ खेल रहे हैं तो आप पहली 3 बॉल में ब्लॉक करते हैं, चौथी बॉल में 5वीं बॉल पे आप सिंगल लेते हैं. जनरली ये होता है कि फील्ड क्लोज इन कर दी जाती है, सब कुछ कर दिया जाता है कि यार इसको रन देने से रोकना है और इससे मिस्टेक करवानी है अपनी चौथी बॉल पे, क्योंकि आपने अगर फील्ड क्लोज इन कर दी तो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई, एक साइकोलॉजिकल बात है कि बैट्समैन जो है फील्डर के ऊपर से बॉल निकालने की कोशिश करेगा, जिसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं. यू विल टेक द बाउंड्री देन, बट यू डोंट वांट टू टेक यार ये रोटेट स्ट्राइक करे, बिकॉज मुझे टेल एंडर जो अभी आया है उसको अगला पूरा ओवर खिलवाना है. यार शान मसूद को कोई घंटा सवा घंटे का स्पेल था. He was just okay with Mehdi Hasan, with Litton Dosh taking singles. समझ में नहीं आई मुझे बात. What was going on? क्या स्ट्रेटजी चल रही थी? तो मैं थोड़ा सा मेरा जो आपको पता है कि आप में से काफी सारे लोग मुझसे नाराज भी होते हैं इस बात पे कि आप शान मसूद को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कराची का प्लेयर है इसलिए आप इस तरह करते हैं एंड ऑल. वो चलो वो बातें अपनी जगह होंगी, हो सकता है उसमें हकीकत हो, लेकिन मुझे लगता था ये स्मार्ट कैप्टन है. बट कल मैं थोड़ा सा शेक हुआ हूँ यार.
शेक इट बेबी, डोंट डू दिस मैन. अपना शान मसूद, अगर तुम्हें अपने इतने जबरदस्त फैन का एतमाद एक बार फिर से हासिल करना है तो मेरे दोस्त आज जा, गिव मी अ क्विक फायर 74 of 81 deliveries today. Come on. 8 boundaries, 8 fours and 3 sixes. That's it. That's your job for today. Do it, man. All right. चलें जी, देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. बाय द वे, क्लीन स्वीप हो गया भाई श्रीलंका. दूसरा टेस्ट मैच जो है, नहीं अभी एक टेस्ट और है ना मेरे ख्याल से. हाँ, कल जो है लॉर्ड्स टेस्ट, बड़े सालों के बाद, दहाइयों के बाद, डेकेड्स के बाद जो है वो श्रीलंका को इंग्लैंड जो है वो हराने में कामयाब हो गया. जी बिल्कुल, तीसरा टेस्ट मैच जो है वो भी होना है और ये दी ओवल में होना है. और कल जो टेस्ट मैच ऑफ कोर्स खेला गया, इसमें इट टर्न आउट टू बी अ प्रीटी वन साइडेड गेम फॉर इंग्लैंड. उन्होंने 190 रन से जो है उसमें कामयाबी हासिल की. और दूसरी इनिंग्स में ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने श्रीलंका को एक मेहनत टोटल दिया था चेस करने के लिए, विच वाज 482 रन्स. और श्रीलंका की टीम 292 रन बनाकर आउट हो गई. गस एटकिंसन गॉट 7 विकेट्स एंड 118 रन उसने बनाए. ये नाम सुन लें, ये गट एटकिंसन वगैरह, कि अभी आएंगे ना, पाकिस्तान आ रहे हैं अक्टूबर में, हमसे नहीं खेले जाने वाले. तो हमारा क्या हाल करेंगे ये लोग यार. बट इसकी सेंचुरी अच्छी थी यार. गस एटकिंसन ने आई थिंक रन अ बॉल मोर देन 115 गेंदों पे 118 रन बनाए, 14 चौके, 8 छक्के, नहीं 4 छक्के. अब ये रावलपिंडी की विकेट पे क्या करेंगे, ये कुछ सोचा आपने? क्या करेंगे रावलपिंडी पे ये लोग? नहीं सोच रहे आप लोग, सोचें यार, बिकॉज विकेट तो हम ऐसी मरियल सी बनाएंगे ना. तो या चलो जी, अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने. वापस आके आप लोगों के पैगामात प्रोग्राम में शामिल करते हैं. फेसबुक को मैंने अभी तक नहीं देखा है, आई एम सॉरी, मैंने टच नहीं किया, लेकिन अब इसके बाद आके उसको हम टच करते हैं और आप लोगों के पैगामात आई एम श्योर वहां पे बड़े अच्छे अच्छे होंगे, उनको शामिल करेंगे. और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है भाई, क्या बात है. जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं. और हाँ, फेसबुक पे नजर डालते हैं यार. फेसबुक पे हम जाते हैं, न्यूएस्ट पे जाते हैं. न्यूएस्ट, उससे मैं बिल्कुल नीचे जाऊंगा और देखूंगा सबसे पहला मैसेज किसने भेजा आज. किधर है भाई? अमर लाल साहब कहते हैं, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव. या वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव एंड वी कैन डू स्मॉल थिंग इन द ग्रेटेस्ट मैनर. It doesn't matter. I mean, what is a great thing? Who decides what I mean, सही है, कुछ लोग बहुत अजीम काम कर देते हैं, but that like 1 in a million person. But हम अपनी पूरी दिन में बहुत सारे आम काम कर रहे होते हैं, बहुत नॉर्मल से काम कर रहे होते हैं. But why don't we go for perfection there? कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसी को मैं बेहतरीन करूंगा या करूंगी. That's it. वाह क्या बात है. This Sunday ritual at second cup coffee. क्या बात है सर. एंजॉय योर टाइम. आई होप यू एंजॉयिंग योर टाइम. इसके अलावा वी हैव गॉट मोहम्मद बिलाल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज एक्सप्लेन टैप पे, द न्यू पेमेंट मेथड करंटली इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. आई विजिटेड सऊदी अरेबिया फॉर परफॉर्मिंग हज लास्ट ईयर वेयर इट वाज यूज्ड कॉमनली देयर. तो फिर तो आपको पता है, मैं फिर क्या बताऊं इस बारे में. लेकिन यार नो, इट्स नॉट दैट इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. इट्स एन NFC बेस्ड पेमेंट मेथोडोलॉजी. नियर फील्ड कम्युनिकेशन आपके मोबाइल में ये चीज होती है. और इसमें कहानी बड़ी सिंपल होती है. जैसे मैं एक बैंकिंग ऐप जो अपने यूज करता हूँ, नाम नहीं ले रहा बैंक का, नहीं लूंगा, उसमें दिस इज माय पेमेंट मेथोडोलॉजी ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. कि एक दो दफा ऐसा हुआ है कि मैं पेमेंट काउंटर पे पहुंचा और मैंने जेब में हाथ डाला, माय गॉड मैन, आई फॉरगॉटन माय मोबाइल. फिर अपने आप को बुरा भला कहा, बट देन आई लुक्ड एट द मशीन और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई टैप पे होता है? मैंने कहा जी सर. ओह मैन अमेजिंग. तो आप मोबाइल ऐप खोलते हैं अपनी और टक करके टैप करते हैं और पेमेंट हो जाती है. आप जो सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स जैज का आजकल ऐड चल रहा है हमारे पास. तो जैज ने आई थिंक अपनी एप्लीकेशन पे दे हैव लॉन्च दिस टैप पे. और या आई थिंक इट्स अ प्रीटी कूल थिंग. तो बट बहुत इसमें लिबर्टी है यार इन चीजों में. सीरियसली बटवा वगैरह ना ले जाना. मोबाइल के अलावा किसी को क्या जरूरत है. बल्कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ रास्त P2M वाली जो कहानी है, वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही है यार मार्केट में. यार क्या वजह है, इतना अरसा हो गया लॉन्च हुए हुए यार, सही एक्विजिशन नहीं हो रही है उसकी, मुझे लग रहा है. बात करता हूँ मैं स्टेट बैंक, मजाक कर रहा हूँ यार, बट वाकई वो चीज आ जाए ना, वो बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी यार. है ऑलरेडी है, बट आई थिंक एक्विजिशन उसकी अभी जरा रिटेल पे होनी है. बट दिस टैप पे थिंग
आई थिंक इट्स अ मैसिव रिलीफ. और ज्यादातर अब जो आपके यहाँ इंक्वायरी नहीं, जो एक्वायरिंग हो रही है, एक्वायरिंग से मुराद जो मशीनें लगी हुई होती है ना रिटेल या दुकानों पे जो लगी हुई होती हैं, तो ज्यादातर इसमें चंद ही कंपनियां हैं जो इसमें काम करती हैं, बिकॉज ये बहुत हाई वॉल्यूम का बिजनेस है, इसमें हर कोई घुसता भी नहीं है. सो ये जितनी भी अब मशीन्स आ रही हैं वो सारी की सारी ये टैप पेमेंट वगैरह जो है ना एक्सेप्ट करती हैं. इस्लामुल हक, थैंक यू. खिजर ज़ैनब गोइंग टू स्कूल, विश देम बेस्ट ऑफ लक. ऑलराइट. अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल. हसन, अशर, उस्मान, खिजर, अम्मार गोइंग टू स्प्रिंगफील्ड स्कूल, लिसनिंग टू योर स्वीट मॉर्निंग वॉइस. वाओ, स्वीट. तस्वीर भी भेजी है भाई अपनी. भाई ये सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई नौजवान ने, आई एम श्योर रास्ते में सीट बेल्ट लगा ली होगी. तो कौन कौन है ये? हसन, अशर, उस्मान, खिजर, अम्मार. जबरदस्त. ओके. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? कराची वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दो. अभी ऐड कर देते हैं आपको यार. बॉस इस टोन में बात करेंगे तो मैं डर के मारे ऐड कर दूंगा इनको. मैं नहीं ऐड कर रहा बल्कि भाई रजी साहब ऐड कर लें, इनको डर लग रहा है मुझे. अच्छा, चकलाला रावलपिंडी से जहूर अहमद साहब, थैंक यू सो मच. हसन अहमद सत्ती साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रो. हसन अख्तर सत्ती फ्रॉम नरार कहूटा, प्लीज विजिट माई ब्यूटीफुल विलेज नियर कहूटा. आप कहाँ नारायण भूल जाएंगे बस. हसन अख्तर सत्ती, नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ये नरार कहूटा, यार खूबसूरत जगह लग रही है ना. तो वैसे ओए होए, मैं तो आई नेवर इवन आई न्यू अबाउट कहूटा. आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट दिस प्लेस यू आर मेंशनिंग इट लुक्स गुड. और रहने वहने का अरेंजमेंट बताएं मुझे भाई अपना. हसन भाई, रहने का अरेंजमेंट बताइए यार मुझे. मैं आता हूँ भाई इस बार. अब आऊंगा ना मैं इस्लामाबाद तो फिर चक्कर लगाता हूँ इधर. करीम यूसुफ कहते हैं लव द शो, लुकिंग फॉरवर्ड एवरी डे, कीप अस नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज कनेक्टेड टू पाकिस्तान. अच्छा, करीम साहब जो हैं वो एटलांटा जॉर्जिया में रहते हैं. क्या बात है जी, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. बतूल, गुड मॉर्निंग, बेस्ट विशेस. अब्दुल रहमान कहते हैं बैक टू स्कूल, सेमेस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, एंड ऑफ समर आउटिंग्स. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी लमसू में पढ़ाते हैं. और वेरी गुड सर, कोई बात नहीं, बट यू बैक टू डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय, यू लव डूइंग दैट, राइट? सो आपके मैसेज में मुझे एक हसरत, एक यास क्यों नजर आ रही है मुझे. ऐसा नहीं करें डॉक्टर साहब. सुमेरा अमीन कहती है गुड मॉर्निंग अदील अंकल फ्रॉम सारिम लाखानी, आई एम ऑन माय वे टू स्कूल. हेलो सारिम. शाहीन कहती हैं गुड मॉर्निंग, यस यू आर राइट अबाउट एआई एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट. है ना, मेरी नौकरी तो गई. प्लीज प्ले नजम शिराज सॉन्ग. फहीम ब्रो कहते हैं, चलें जी देखते हैं. गुड मॉर्निंग, लिसनिंग टू यू व्हाइल गोइंग टू स्कूल, ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन बीटीके. परवेज अहमद खान के बच्चों का मैसेज आया है. बीटीके में रोजाना मॉर्निंग्स खूबसूरत होती हैं. सैयद अली उमर कहते हैं अदील, have you done a YouTube show purely discussing the neutral perspective on IPPs? Need to hear both sides of the problem, as I feel we only know one side. So what is that side? क्या IPPs are bad और ये वो फलाना. So what could be the good side of it? I think there can be some, there's a counter argument there. इस पे बात की जा सकती है, maybe in the YouTube show. Yeah. अशफाक कहते हैं कीपिंग इन माइंड द रीसेंट फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी बैटर्स, बांग्लादेश विल बी स्टार्टिंग फेवरेट. ओह एब्सोल्युटली. मुनाल की जगह नथिया गली एल्पाइन इज द सेकंड ऑप्शन. बट नथिया गली एल्पाइन तो बहुत दूर पड़ जाएगा ना. मुनाल की जो अच्छी बात है वो यही है दैट इन 25 मिनट्स यू आर एट मुनाल फ्रॉम द जिना एवेन्यू. असल बात तो ये है, उसका जो असल बेनिफिट है वो ये है. तो या उसमें विस्परिंग पाइन बड़ी खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत जगह है विस्परिंग पाइन. हम तो बहुत जब भी होते हैं जरूर चक्कर लगाते हैं वहाँ का. इस बार नहीं चक्कर लगा, वरना आमतौर से जरूर चक्कर लगाते हैं. इट्स वेरी एक्सेसिबल, द रोड इज प्रीटी ऑसम एज वेल. अच्छा जी, इस्माइल खान कहते हैं अदील भाई एफएम पर पेशावर में डबल आवाज है. यार इस्माइल भाई मैं क्या करूं, मैंने लास्ट वीक भी अपने जो आपकी चिंता है अपनी मैनेजमेंट तक पहुंचाई थी. आप ऑनलाइन सुन लें प्रोग्राम यार, मैं और क्या बोल सकता हूँ. शनीला थैंक यू. तहसीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम गुजर खान, वी विल व्हेन विल अपलोड लास्ट वीक पॉडकास्ट विद स्टार्टअप पाकिस्तान प्लेटफॉर्म. Today is the Labor Day in America. It's a federal holiday there. बिल्कुल ठीक कहा आपने. पॉडकास्ट इस हफ्ते से अपलोड होना शुरू होंगी. We recorded 4 podcasts last week. Good one, all good, excellent, मजा आया. MD मलिक, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ट्रैफिक जैम नियर NIC बिल्डिंग, हुमायूं जाफरी. यार डॉक्टर साहब, आप कोई अल्टरनेट रूट वगैरह का क्या करने का इरादा है आपका? बिकॉज वहां पे तो आपको पता है कि काला पुल के से पहले जो सड़क का हाल, यार कराची की सड़कों का जो हाल हुआ है ना इस वक्त, यार मुझे वाकई समझ में नहीं आता. मुर्तजा वहां किस एको चैम्बर में रहता है, अपने तारीफी ट्वीट्स एंड ये वो फलाना. यार बहुत बुरा हाल है सड़कों का. और कल अभी जो मैं हमारा शहीद मिल्लत एक्सप्रेस पे मैंने ट्वीट भी किया था इस पे. यार अभी सड़क बनी है, महीनों में सड़क बनी है वो, जाके बारिश के बाद जो हाल हुआ है उसका,
लाइक यार किस लेवल की लेजेंडरी करप्शन है यार, लेजेंडरी करप्शन यार. गुड मॉर्निंग, अटेंडेंस आफ्टर फ्यू डेज, मोहम्मद खटक, थैंक यू. अच्छा जी, माई डैड टर्न 65, वाओ माशाल्लाह. जुहेब जेबी भट्ट कहते हैं भाई वालिद साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. उमर फारूक खटक कहते हैं सर हाउ कैन यू फॉरगेट खोपरा कैंडी, पाकिस्तानी टॉफी. हाँ वैसे आपको पता है ना आज वर्ल्ड कोकोनट डे है, तो हम सुबह अपनी कोकोनट के हवाले से जो यादें थी उनको ताजा कर रहे थे, तो आपने खोपरा कैंडी का जिक्र किया. आई थिंक यू आर राइट, खोपरा कैंडी, एक्सीलेंट. योर शाहरुख असद कहते हैं योर थॉट्स ऑन शान मसूद बैड कैप्टनसी, ये मैंने जिक्र कर लिया अभी. अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम भावलपुर. अस्मा मलिक कहती हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय डॉटर रहीन, शी टर्न्स 13 माशाल्लाह. हैप्पी बर्थडे रहीन, हैप्पी बर्थडे एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. आफ्ताब बेग साहब ने जुनूद भाई का वो गाना पसंद किया जो मैंने चलाया था. एंड उरूसा कहती हैं इन पोलैंड बाइसाइकिल पाथ ग्लो एट नाइट विच आर चार्ज बाय द सन. क्या बात है यार, एक्सीलेंट. एंड मोहम्मद अरसलान कहते हैं मोस्ट ओवररेटेड बॉलर एंड मोस्ट पैथेटिक कैप्टन. अच्छा आप बेसिकली अबरार अहमद की बात कर रहे हैं यार. एक बंदा आता है 1 साल बाद क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, हम चाह रहे हैं बस फौरन विकेट निकालते रहो यार, टाइम दे बच्चे को. ऑन वे टू पिशावर टुडे, आई मीन व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, मुझे जरा बताइए. डोमेस्टिक में कौन सा स्पिन बॉलर है भैया जिसको लाके आप जरा यहाँ खिला सकते हैं टीम में. तो भाई जरा कोई क्रिकेट फॉलो किया करें, बरसाती क्रिकेट फॉलोवर ना बने. उड़ गए और क्रिकेट फॉलो करनी शुरू कर दी लोगों ने. भाई देखें ना जरा डोमेस्टिक में है क्या, कचरा भरा हुआ है आपके पास इस वक्त. तो प्लीज ये बेस्ट टीम है पाकिस्तान की. नसीम को शायद मैं खिला लेता, नसीम को ड्रॉप नहीं करता इस मैच में. दिस इज द बेस्ट टीम दैट यू हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ. अब वही है कि हिम्मत है तो पास करें वरना बर्दाश्त करें. और मैं क्या बोलूं इसमें, क्या पोस्ट करें मैसेज. सर मेरा पहला भी मैसेज नहीं पड़ा शो में इस बार. चले अब मैं क्या बोलूं यार, अली जवाद सबके ही मैसेज पढ़ते हैं, मिस हो गया होगा कभी यार. ओके, ऑन वे टू पिशावर टुडे विद मिर्जा सलीम, फारूक असगर कहते हैं योर शो इज अ ग्रेट कंपेनियन, हैव अ सेफ ड्राइव सर. पिशावर सिटी एंजॉय. एंड माय फेवरेट फूड इन पाकिस्तान इन एनी सिटी, ऑफ कोर्स कराची का तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कराची के अलावा अगर किसी शहर का फूड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट्स Peshawar all the way man. Nida Zaidi, with recent rains the roads have deteriorated even more. Seems like we have to live with these broken ones. Yeah, absolutely man, I swear roads are in bad shape yaar. The referee was the 12th man for Brighton, Uzair Ahmed Rana. Oh भाई क्या बातें कर रहे हो, रेफरी 12th man नहीं था, he was virtually playing for Brighton यार. अदिल भाई ये स्मॉल पैचेस के रोड को कंप्लीटली रिमूव कर दें, पूरे कराची को स्ट्रेट खड्डे में कन्वर्ट किया हुआ है. बात तो आपने अच्छी किया यार कि अरसलान के बाकी रोड्स का क्या करना है, हमको ये भी खत्म करते हैं यार. पुअर कैप्टेंसी और पुअर बॉलिंग 27 से चले ठीक हो गया जी. मियां खुर्रम साहब सब कुछ ही बुरा है. अरशद गुमरो, अनदर स्पेल ऑफ रेन इज एक्सपेक्टेड ऑन द 3rd and 4th of September इन कराची. जी आज अखबार में ये खबर आई हुई है, अभी तक वेदर फोरकास्ट तो इसका नहीं बता रही है रेन्स का, लेकिन देखते हैं जी कि एक और मानसून का स्पेल यहाँ पे आवे या क्या होता है. लेकिन खैर चलें जी. अदिल भाई आई लाइक द पिक्चर्स यू हैव पोस्टेड ऑफ किडनी हिल पार्क ऑन योर इंस्टाग्राम फीड, थैंक यू सो मच यार. हाँ सुबह जैसे बैठा हुआ था मैं फारिग, मैंने वीकेंड पे सैटरडे मॉर्निंग सो मी बेगम साहिबा एंड छोटी वी वर एट किडनी हिल पार्क एंड वी वर सिटिंग देयर फॉर फ्यू आवर्स. इतना खूबसूरत मौसम था यार, क्या जबरदस्त हवा चल रही थी, मुसलसल फुहार बूंदाबांदी, एक मौके पे तेज बारिश और वहाँ पे किडनी हिल पार्क का माहौल. तो मैंने तस्वीरें ली काफी सारी, तो मैंने कहा जरा आप लोगों के साथ भी शेयर करें. आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट गेट शेयर्ड ऑन फेसबुक, मुझे ये बात समझ में नहीं आई बिकॉज मैंने उनको आपस में नहीं किया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो इट डिड नॉट डू इट. बट खैर एनीवे यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड यू कैन वॉच दोस पिक्चर्स एट अदील अजहर, दैट्स माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल. सो या इज इट द सेम हिल पार्क और यार मैं जब भी किडनी हिल पार्क का जिक्र करता हूँ लोग कहते हैं क्या ये हिल पार्क है. नहीं यार हिल पार्क कहां से आ जाता है, हिल पार्क का तो बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है हिल पार्क का सीरियसली. एक बार फिर से खुशामदीद. आलमगीर साहब की खूबसूरत आवाज आपने सुनी शाम से पहले आना है. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग, चैलेंजिंग ग्रेट. और क्या सीन है जल्दी से आप लोगों के यार बीच में काफी दुखी मैसेज सुनने को मुझे मिल रहे थे लोगों के बारिश के बाद के कराची के एक्सपीरियंसेस यार. वैसे वाकई सीरियसली यार अभी फैसल मुकीद भी कहते हैं कि फुल इस वक्त जो है वो कि नीलम वैली वाली रोड बनी है यार. नीलम वैली वाली रोड भी बेहतर होगी इससे यार, जो उस पर कराची की सड़कों का हाल है. नहीं वाकई पता है तब आपको वहां चढ़ती है जहाँ पे मुर्तजा वहां की कसीदा गोई हो रही होती है कि जैसे पता नहीं कोई बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, 4-5 जगह फिक्स करवा देते हैं, उसके वो ट्वीट कर देते हैं ये हो गया. अच्छा फिर पानी बंद होने पे वो सारा इल्जाम उनका ही होता है कि लोग बोरियां डाल देते हैं, वरना तो बड़ा जबरदस्त काम हम लोग कर रहे हैं यार.
खुदा की कसम मैन, ये 3-4 सड़कों जिनका वो जिक्र करते हैं, ये तो ज़ाहिर है आपको पता है अपने जो इनके आका हैं उनके लिए इशारा फैसल को क्लीन रखते हैं, बिकॉज एयरपोर्ट से आना जाना जो अपने जब कॉर्पोरेट जेट से आते हैं तो उनको आपको पता है कि क्लिफ्टन जाना होता है, उसके लिए वो सड़क उनको फ्लो में चाहिए होती है. जरा सा हजरत यहाँ पे साइड राइट लेफ्ट पे निकल के देख लें कि सड़कों का क्या हाल हो रहा है. देखो बात यही है ना, तब दूरी चढ़ती है. एक तो ये कि तो शहर को उन्होंने खंडर बना दिया है 15 साल की अपनी हुक्मरानी में, और सेकंडली ये कि यार जिस तरह लाके इनको इम्पोज किया जाता है, या तो चलो ना एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेयर कराची का होता तो हम मान लेते हैं यार. आपको याद होगा हम लोग सब भूल गए 8 फरवरी 9 फरवरी को इस मुल्क के साथ जो हैंड हुआ है, हम भूल गए. कराची क्या मतलब कराची वाले भूल गए कि ये मेयर कैसे लाके इम्पोज किया गया था. याद है आपको किस तरह केएमसी के वो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वहां पे, और पीटीआई वालों को अंदर नहीं आने दिया गया था, बंदे गायब करा दिए थे, और क्या क्या हुआ था. डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट हैड हैपेंड टू दिस सिटी? माय गॉड. ऑलराइट, किस चीज का रोए यार. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. जरा से बात कर लेते हैं यार, हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, तो मैं ऐसा करता हूं एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके हम जरा कुछ इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी खबरों पर जो है कुछ नजर डालते हैं. मुख्तसर सा ब्रेक है और वापस आएंगे. विल कम विल टॉक अ बिट अबाउट इजराइल. मौका में मिला तो फिर हम जरा बात करेंगे जर्मनी के हवाले से भी, एंड बाकी कुछ देखते हैं, कोई और टाइम मिलता है तो देख लेते हैं, वरना अदरवाइज here we go, catch you at the other side of this break. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है सुबह के 8:48 हो चुके हैं. That means we've got 12 minutes left, so it's a reasonable significant time, but बहरहाल जिस पे हम काफी सारी बातें कर सकते हैं. इमरान अमीन कहते हैं किसी ने खूब कहा है कि कराची के खड्डों में थोड़ी बहुत सड़कें रह गई हैं. वाकई यार क्या हाल हुआ है. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि एक सेकंड जी, या चलें आगे बढ़ते हैं. सो इजराइल में कल रात कहते हैं जी, इजरायली मीडिया के मुताबिक कोई 500,000 पीपल वर ऑन द रोड. नो वी नो इजराइल इज नॉट अ बिग कंट्री, उसकी कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, और अगर सड़कों पे 5 लाख लोग निकल आए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इजराइल जो है वो इस वक्त सड़कों में पर मौजूद थी. और उसमें जाहिर है वो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर प्राइम मिनिस्टर, अपने इनके मुल्क के जो वजीर आजम हैं उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. और सी हुआ क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है. परसों जो है ना वो ये खबर आई थी कि so yeah, okay, मैं अभी basically I was just typing, so while I was so the total population of Israel is 9.5 million, so you can say that almost 6% of the population was on the street. अगर पाकिस्तान की 6% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं ना कि हम माशाल्लाह कितने करोड़, 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग सड़कों पे आ जाएं. तो ये तो आपको पता है ये सरकार कोई 50-60 हजार लोग सड़कों पे आ जाएं बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. अगर 1 करोड़ लोग सड़कों, जस्ट इमेजिन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इजरायलीज आर एंग्री, इजरायली गुस्से में. नो दे आर नॉट एंग्री ऑन हमास, वो उनका गुस्सा हमास पे अलग होगा, बट इजराइल जो है, इजरायली अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो गुस्से में है, बिकॉज ये जंग जो है ये ना खत्म होने वाली एक जंग बनती जा रही है. मैंने शायद शो में जिक्र नहीं, मैंने यूट्यूब शो में जिक्र किया था कि आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स, और उसका जो है वो जो टाइटल था उस पॉडकास्ट का वही था द वॉर दैट इज नेवर गोइंग टू एंड, यानी वो जंग जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के जो जेरूसलम के या उनके जो इजराइल के ब्यूरो चीफ हैं, he was the one, the war that won't end, that was the name of that podcast. उसमें उन्होंने बताया थे कि यार ये जंग वाकई, अगर ये फर्ज करें कि उन्होंने गजा में ये रुक भी गए, तो ये जो महाज इन्होंने खोल दिया है और इसमें इतना ब्लड और इसमें इतना खून आ गया है कि इसराइल के लिए जो नफरतें और इस रीजन में, दुनिया में, ये आने वाले काफी अरसे तक जो है ना, कई सालों, डेकेड्स तक जो है जारी रहेंगी. सो हुआ यही था कि जी 12 अब क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, व्हाई पीपल आर ऑन द स्ट्रीट राइट नाउ एंड व्हाई. बाय द वे आज एक हड़ताल का ऐलान इजराइल में किया गया है. इजराइल एक जमाने में बड़ा सोशलिस्ट मुल्क हुआ करता था, ये मुझे भी नहीं पता थी बात ये, बट आई थिंक सम टाइम टिल 1970s, मिड 1970s जो अरब ऑयल एम्बार्गो थी उससे पहले तक ये बड़ा सोशलिस्ट मुल्क. सोशलिस्ट मुल्कों में आपको पता है ना हड़तालें बहुत होती हैं, लेबर यूनियंस एंड ऑल. इसराइल में पता चला अभी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन है और आज उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है. इनकी जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो उनकी लेबर पार्टी जिसको कहा जाता है, उसके जो सदर हैं
उन्होंने, इनका नाम याइर लपीड है, उन्होंने भी आज इजरायलियों को बोला है कि आज हम हड़ताल करेंगे. और हड़ताल करने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू पे ये प्रेशर डालना है दैट साइन दैट थिंग. नाउ व्हाट इज दैट साइन थिंग? इट्स द पीस डील. बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो हमास के मुतालबात हैं, हमास का मुतालबा क्या है? हमास वांट्स अ परमानेंट सीज फायर. इजराइल कहता है कि मैं तुम्हें टेम्पररी सीज फायर दूंगा, तुम मेरे बंदे मुझे वापस करोगे, आई विल गिव यू अ टेम्पररी सीज फायर. हमास कहता है कि नहीं, बंदे मैं उस शर्त में वापस करूंगा जब तुम मुझे वादा करो कि तुम परमानेंट सीज फायर करोगे और गजा की रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन जो है वो शुरू होगी और वहां से तुम्हारी मिलिट्री जो है वो निकल जाएगी. अगर ये तीनों बातें हमास की मान ली जाती हैं, दिस वुड बी अ मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर बिन्यामिन नेतन्याहू एंड फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल. लेकिन खैर, एनीवे, कमिंग बैक, इस वीकेंड पे जो खबर आई वो ये खबर आई कि एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन हुआ है इन द सेंट्रल गाजा, जिसमें 9 दिन के लिए, यस्टरडे आई थॉट इट वाज 3 days, 9 दिन के लिए एक सीज फायर अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन हमास एंड इजरायली गवर्नमेंट, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ब्रोकर कराया है. और वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, वो एक एंटी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव रन कर रही है फॉर द चिल्ड्रन इन गजा. और उसकी वजह यह है कि 25 साल में पहली बार इसराइल में, या सॉरी गजा में जो है वो पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ है. 2 बच्चे इसका जो है वो शिकार हुए हैं. इसराइल भी इसलिए करवाना चाहता है बिकॉज दे डू नॉट वांट दिस वायरस टू स्प्रेड, बिकॉज वो स्प्रेड होकर कहीं इसराइल में ना पहुंच जाए, उनके सोल्जर्स इसके करियर ना बन जाएं और वो वापस लेकर अपने साथ स्टेट ऑफ इजराइल में ना आए और ऐसा ना हो कि उनके मुल्क में ये फैलना शुरू हो जाए. सो इसमें उनका भी बेनिफिट था. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट बहुत सारे बच्चों को जो है ओवर दिस 8-9 days, जो 2 दिन ऑलरेडी से गुजर चुके हैं, उसमें उनको जो है वो डोजेस दी जा रही हैं पोलियो वैक्सीन की. सो इस दौरान क्या हुआ कि इस दौरान जब ये सीज फायर पे अमल होने वाला था तो एक जगह पे रफा नामी शहर में हमास और इजराइल के दरमियान कुछ जंग शुरू हो गई, एक स्कर्मिश शुरू हुई. यार अभी भी हमास, आप देखिए कि तकरीबन 11 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल पुटिंग अप अ फाइट. यार उनके दरमियान स्कर्मिश शुरू हुई और कहते ये हैं, हमास का ये कहना है कि इस क्रॉस फायरिंग के दरमियान जो 6 इजरायली हॉस्टेजेस थे वो मारे गए. इजराइल का ये कहना है कि हमास ने ये देखते हुए कि दे आर गोइंग टू लूज दिस स्कर्मिश टू इजरायली आर्मी, उन्होंने इन बंदों को एग्जीक्यूट कर दिया. तो ज़ाहिर है दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जिस पे बिलीव करना चाहें ये आपकी मर्जी है. आजकल छोड़ें यार, खैर नहीं, कोई बात जहन में आ गई. इस्लामाबाद में अभी वीकेंड पे एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ इसराइल के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, लेकिन खैर नहीं. सो आप जो बिलीव करना चाहें उस पर बिलीव कर सकते हैं. सो उसमें ये हुआ कि वो 6 बंदों मर गए, उनकी लाशें मिली. वो यंग पीपल नाउ, दीज आर द पीपल हु आर सर्वाइविंग दिस बीइंग अ हॉस्टेज. यार हॉस्टेज होना आसान नहीं होता, 11 महीने से हॉस्टेज बने हुए, और उसमें एक अमरीकी निजात इजरायली भी है, इजरायली अमेरिकन, और बड़ा इजराइल में क्योंकि दीज वर यंग पीपल, 40s and 50s वाले, रिलेटिवली यंग पीपल, तो बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है इसराइल वाले. अब बहुत जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो जो हमसे वादे किए गए थे और हमको बताया गया था, ये जंग तो उस तरफ जा ही नहीं रही है. सो अब ये हुआ है कि वहाँ की जो आवाम है वो अब सड़कों पे निकल आई है और वो ये कह रहे हैं कि भाई बस अब बहुत हो गई है ये जंग, बिकॉज देयर इज नो एंड गेम इन साइट. इसमें खत्म कहाँ होनी है जंग, किसी को ये नहीं पता. इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका ये बयान आया है, वो मुल्क के अटॉर्नी जनरल को ये कह रहा है कि इस जो हड़ताल आज हो रही है इससे इसराइल की इकोनॉमी का जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही है उसका नुकसान होगा, एंड इसको इलीगल करार दे दिया जाए. दैट मीन्स जो भी स्ट्राइक में हिस्सा लेगा उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ जो है वो की जाएगी. मुझे नहीं पता कि उनकी लॉ मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया या नहीं किया है, बट आई थिंक इसराइल के अंदर की जो खलफिशार है वो अब सामने आए जा रहा है. अच्छा, बाय द वे, इसराइल का ये दावा है कि 1200 से ज्यादा लोग जो है वो हमास ने हलाक किए थे ऑन द 7th of October 2023, और 250 लोगों को अपने साथ यरगमाल बना के वो ले गए थे. उन 250 लोगों में से काफी सारे लोगों को फिर मुख्तलिफ पीस अग्रीमेंट डील्स के तहत जो है वो रिलीज कर दिया गया था. कुछ लोग उनके कब्जे में थे और हर थोड़े दिनों बाद उनमें से कुछ की लाशें मिल रही होती हैं. तो अभी कुछ मिला के 101 लोग जो हैं उनका ये कहा जाता है दैट दे आर स्टिल हेल्ड बाय हमास. और उसमें भी एक स्कूल ये कहता है कि उसमें 1/3 लोग मर चुके हैं, वो उनकी बस लाशें ही हमें रिकवर करनी है. लेकिन फिर भी दे वांट टू बिलीव, इजरायली पीपल वांट टू बिलीव दैट 101 लोग जो हैं वो अभी जिंदा हैं, और उनकी जिंदा वापसी के लिए अब ये अवाम प्रेशर डाल रही है अपनी हुकूमत के ऊपर कि बस ये वॉर बहुत एक्सटेंड हो गई है. सो देखते हैं अब ये इजरायली आर ऑन द प्रोटेस्ट, आज जो है वो इस पे हड़ताल भी कर रहे हैं. वो हड़ताल कैसी होती है दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दूसरी जो बड़ी खबर है दैट कम्स फ्रॉम जर्मनी.
आई थिंक वक्तन फवक्तन हम जब भी यूरोप की सियासत के हवाले से, हमने अभी बरतानिया की सियासत में भी जो है ये चीज़ देखी थी, उसमें हमने ये चीज़ देखी कि भाई जो राइट विंग पार्टीज हैं, जो कि इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाली जो पार्टियां हैं, वो इस वक्त एसेंडेंसी में है, यानी वो उनका उरूज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. और जो सोशलिस्ट हैं, इवन दो फ्रांस में इस ट्रेंड को थोड़ा सा बक जरूर किया है उनके इलेक्शंस ने, लेकिन जो सोशलिस्ट हैं, जो कि सेंट्रलिस्ट हैं, उनको शिकस्तें हो रही हैं सियासी तौर से. तो जर्मनी में एक वाकया हुआ, एक उनकी स्टेट है, एक ईस्टर्न स्टेट है जिसका नाम जो है वो थुरिंगिया है. और थुरिंगिया नामी स्टेट में जो है वो इलेक्शंस हुए, और उसमें जो जर्मनी में इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AfD, अल्टरनेटिव फॉर डॉचलैंड एज दे वुड से, उन्होंने कामयाबी हासिल की है. ठीक है जी. और इसके जो सरबराह हैं पार्टी के, बियॉन्ड होका, उनको मैं सुबह सुन भी रहा था, और वो भी उन्होंने अपने सेलिब्रेशंस जारी हैं उनकी और सब चीजें. बिकॉज ईस्ट जर्मनी, अगर आपको याद हो, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलके फिर उनकी यूनिफिकेशन हुई थी, और ईस्ट जर्मनी जो है वो सोशलिस्ट लोग, सोच रखने वाले लोग थे. ऐसी जगह पे जो है वो एक फैशिस्ट पार्टी कामयाब हो रही है. जर्मनी में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस AfD नामी पार्टी को जो है वो हिटलर के सक्सेसर करार देते हैं. यानी ये लोग जो हैं वो हिटलर की जो फैशिज्म वाली जो पॉलिसी थी उसको ये लोग आगे लेकर चल रहे हैं. सो इट्स एन एंटी इमिग्रेशन एंड एंटी इस्लाम पार्टी जिसने वहां पे कामयाबी हासिल की है. जाहिर है वहां के जो सफेद फार्म लोग हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं. सो दे गॉट 32.8% ऑफ द वोट. जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है they got 23.6, एंड जो प्रेसिडेंट है इनके, और जो SPD जिनकी पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी, वो उसने सिर्फ they got 6.1%. सो वेरी बैड रिजल्ट फॉर द रूलिंग अलायंस देयर इन डॉचलैंड. और सफेद ये जो इंतहा पसंद पार्टियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद कामयाबियां इन इलाकों में हासिल करती जा रही हैं. चलें जी. और कोई खबर हमारे पास, टॉप ब्राजील कोर्ट टू वोट ऑन बैंक ऑन मस्क ऑन बैन ऑन मस्क एक्स जस्टिस अलेक्जेंडर मॉरिस कॉल्ड ऑन द. चलें, इस पे तो हमने बात की थी शायद. इलॉन मस्क को बैन कर दिया गया है, एक्स को बैन कर दिया है ब्राजील ने. उसकी वजह आपको पता होगा, बहुत सारे पाकिस्तानी जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं वो कल बड़े खुश थे इस खबर के ऊपर कि ब्राजील ने जो है वो बैन कर दिया है एक्स को. और उसकी वजह ये बताई गई है कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंट्स हैं जो कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट के मुताबिक फेक न्यूज फैला रहे थे, मुल्क में जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे. कहा यह गया राइट विंग अकाउंट्स थे. जाइल बोल्सोनारो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके करीब रखने, कुर्बत रखने वाले ये अकाउंट थे. तो उनको कहा यह गया कि इन अकाउंट्स को बंद करो, लेकिन इलॉन मस्क और एक्स ने जो है वो मना कर दिया. और फिर जब कोर्ट ने उनको बुलाया तो नोबडी केम टू रिप्रेजेंट एक्स बिकॉज दे हैड नो लीगल रिप्रेजेंटेशन देयर. तो कोर्ट ने कहा कि कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करें आप ब्राजील में, लेकिन इलॉन मस्क ने ये करने से इनकार कर दिया. और फ्राइडे को जो है वो ब्राजीलियन कोर्ट ने, उसके जो जज हैं अलेक्जेंडर मोराइस, उन्होंने एक्स को जो है वो बैन कर दिया. अब जो जजेस हैं वो इस पे वोट करेंगे कि इस बैन को बरकरार रखना है या नहीं रखना है. बट इलॉन मस्क का इस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ ब्राजील में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, बाकी उसको शायद कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा. बहुत मुनाफिक इंसान है, सीरियसली नो सिंपैथीज फॉर हिम. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे एंड वीक अहेड. हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM